हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो NWDA एग्ज़ाम है उसका हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, जिसकी ये जो NWDA है इसका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम आपका 1 अगस्त को है। तो अगर आपने LDC हो गया, UDC हो गया और कोई भी पोस्ट के लिए अगर इसके लिए अप्लाई किया है, तो अब लास्ट जो आपके टाइम बच रहा है, इस टाइम पे आपको कैसे स्टडी करनी है उसकी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन इजी से हो सके। तो हम अगर आज से काउंट करें तो आज से हमारे पास 20 दिन है। 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अब सबका सारा टाइम निकल जाएगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, आप सबसे पहले टाइम टेबल बना लें कि टाइम टेबल में आपको, तो जैसे आपके 4 सब्जेक्ट है, आपका हिंदी हो गया, हिंदी इंग्लिश, इन जिसमें से आपने कोई भी चूज़ किया है उसका आप तैयारी करिए। दूसरा आपका जीके हो गया, जीके और करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और एप्टीट्यूड हो गया। अगर आपने LDC के लिए किया हुआ है तो इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। आपके 20 आपके आएंगे इंग्लिश आएगी, 20 आपका हिंदी, 20 आपका इंग्लिश हो गया, 20 कंप्यूटर हो गया 20 आपका रीजनिंग हो गया और 20 आपका कंप्यूटर हो गया और लास्ट 20 आपका हो जाएगा एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना सिलेबस आपको अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि आपका एग्ज़ाम क्या हो, अच्छे से हो जाए और आप पूरे नंबर स्कोर कर सके जितना सी कट ऑफ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि आपका सबसे पहले CBT टेस्ट होगा और CBT क्लियर होने के बाद ही आपका स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको अपेयर करने के लिए आपको CBT सबसे पहले क्वालिफाई करना होगा। तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके अगर 80+ नंबर आ रहे हैं तो आप इजीली स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, डेली जो आपके टोटल आपके सारे सब्जेक्ट हैं, पहले उस सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका हिंदी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ये इन सब में से जो आपको सबसे टफ लगता है उसको आप क्या करिए, अपना 3 से 4 घंटे डेली उसको पढ़िए। और आपका जो आपको बहुत ही मतलब इजी है, आपको अच्छे से आता है, उसको 2 घंटे डेली पढ़िए। और अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाइए जिससे क्या है, आपका एग्ज़ाम से पहले आप उसको प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कर सकें। जैसे हमें पता है कि अब आज से हमारे 20 दिन जो 20 डेज़ बच रहे हैं, तो 20 डेज़ में हमें क्या करना है, हमें 18 डेज़ तक क्या करना है, हमें अपना पूरा सिलेबस पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है। और जो लास्ट 2 डेज़ हैं, इस 2 डेज़ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना भी आपका जो करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका जीके हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट 2 डेज़ ओनली सिर्फ रिवीजन पे फोकस करके उसको ख़त्म करना है। ठीक है। तो अगर और आपको जैसे सिलेबस नहीं पता है तो आप क्या करिए, नीचे जाके आप हमारा सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आप जाके आप उसको सिलेबस कर सकते हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या सिलेबस है और आपको क्या पढ़ना है इस टाइम पे। तो ये आपके लिए पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब पेपर का क्या है, आपको डेट भी पता है कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में से चूज़ किया है तो आप क्या करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश में जो सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स आते हैं उनको सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल्स, इनको आप सबसे पहले रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि क्या है, इसमें आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। और उसके बाद क्या है, जो आप इतना हो जाए फिर आपको जो नहीं आता है उसे करिए। और इसमें क्या है, आपको डेली 2 से 3 घंटे आपको हर टॉपिक को देना ही देना है। अगर आप डेली इसको 2 आवर्स देते हैं तो आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर आपके पास क्या है, अधिक टाइम है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। इसके बाद जैसे हो गया, अब इसके बाद आपको क्या रहता है, जनरल साइंस। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, ये सारे आपको पढ़ने, ये भी आपके 20 मार्क्स के हैं। तो ध्यान से सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। फिर आपका रीजनिंग होता है, ये भी 20 मार्क्स का है। इसमें आपका एक्लॉजी आएगा, सिमुलेटिव डिफरेंस आएगा, रिलेशन कॉन्सेप्ट आएगा, नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएंगे। इन सब से रिलेटेड आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप अभी ध्यान से इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और अपना टाइम टेबल अच्छा बना लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। और जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आने हैं, तो कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस दिया है इनको आप ईज़िली ख़त्म कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और लास्ट आपका बताए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें भी जो आपका देखिए नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। और एग्ज़ाम में क्या है, जैसे आपको पता है कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन है, और पर सब्जेक्ट आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं। तो आप इनमें से जो आप सबसे पहले क्या है, अगर आपके पास टाइम कम है और आपने नया फिर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें आपको क्या करना है, जो आपको सबसे अच्छे सब्जेक्ट आते हैं पहले उन सब्जेक्ट को उनका पूरा सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। इन पाँचों में से जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं उनको आप पहले ख़त्म कर लीजिए और उनको आप कम टाइम दीजिए, और जो नहीं आता है आपको इन पाँचों में से उनमें आप ज़्यादा टाइम दीजिए। और पर डे आप अपना 10 आवर्स का टाइम टेबल बनाइए कि आपको पर डे 10 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। और जब आपका ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए क्या है, हमने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। उसमें हम डेली MCQ करा रहे हैं आपका, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका GK हो, तो सभी के आप टेलीग्राम पे आपका क्विज चल रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी इस समय आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।